कहां से आना हुआ भाई? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है? प्रखर तिवारी। प्रखर जी क्या काम करते हैं? मैं आपके कार्य क्षेत्र से ही हूँ। मैंने नई पत्रकारिता शुरू की। नई पत्रकारिता शुरू की, आए हाय। तो यहाँ की फिसलन पहचानो, यहाँ की काई पहचानो, यहाँ के लोगों को पहचानो, यहाँ के जो तेवर है उसको पहचानो। यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से मतलब है कि जो संसार की जो पत्रकारिता का है उसको पहचानो, उसको कोशिश करो और एक अलग अपनी पहचान बनाओ। बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। धन्यवाद। और रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। बाकी क्या है कि सीखने के लिए नए पत्रकारों को मौका नहीं देते वहां बैठने का। नहीं, मैं पत्रकारों को तो मौका देता हूं, लेकिन पत्रकारों को मौका इतना ही देता हूं कि रस्सी के पीछे खड़े रहना बेटा, आगे मत आना। मैं सारे गुर सिखा सकता हूं तुमको, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाऊंगा अभी इतनी जल्दी। सारे गुर सिखा दूंगा मैं तुमको, पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाऊंगा इतनी जल्दी। पाओ बुजुर्गों किताबें हैं, पाओ बुजुर्गों किताबें हैं तो ये हुनर आया है, यूं ही चल के कुछ यूं नहीं आया है। पाओ बुजुर्गों किताबें हैं तो ये हुनर आया है। तो ये बात है कि धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा जिस दिन समझ लेना कि प्यार हुआ, वो ऐसा प्यार नहीं कि आई लव यू, वो नहीं। जब वो प्यार हो जाएगा तो आपको नजर आएगा, आंखों से समझ में आएगा। जी कहां से आना हुआ आपका? मैं वैसे तो गाजियाबाद। वैसे तो मतलब क्या गाजियाबाद से आई ना? गाजियाबाद से आई हूँ, बट उत्तराखंड से हूँ। कहां से? उत्तराखंड में कहां से? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। मेरा मन है एक बार कि जनवरी या दिसंबर में पिथौरागढ़ में शो करूं, मेरा बहुत मन है, इच्छा है। वैसे तो पिथौरागढ़ में मैंने वो किले के बाहर शो किया है, और लेकिन लाइव शो किया है, लेकिन मेरा मन है कि पिथौरागढ़ में एक बार वहां उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर मैं वहां पे शो करूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और यहाँ पे आई शो में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हरनाम भाई कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विमल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी अब हम आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, पहले अभी थोड़े दिन पहले चले गए थे कहीं, अब आ गए वापस, बहुत अच्छा, चुनाव से पहले आ गए, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संजीव भाई। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ के, हमारे हॉस्टल के जूनियर हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनके वजन पे मत जाइए, जब ये बोलेंगे तो फिर बोलेंगे ये, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर से कंज्यूमर्स के जो मुद्दे होते हैं उनके ये बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। सुप्रिया सत्तम बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, बहुत दिनों बाद शो में लौटी हैं, मैं चाहूंगा कि इनके ताली बजा के स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। आज वो ऑटो वाले भैया नहीं आए, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और चुपचाप खड़े रहना भाई, अगर ज्यादा हो गई तो उतारने का प्रबंध मैं जानता हूं, चुपचाप खड़े रहना, बिल्कुल बोलना नहीं वहां पे। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। संविधान में गांधी जी, अंबेडकर जी, भगवान बुद्ध, फूले जी की आवाज है। संविधान में कई महान लोगों की आवाज है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंसा का प्रयोग होना चाहिए या करना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलानी चाहिए। जातिगत जनगणना से शुरू हुआ करा जो है काम, मैं जल्द शुरू करूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि संविधान में कहीं सावरकर जी की आवाज नहीं है। बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू करूंगा और आगे तक ले जाऊंगा। संविधान पर आज बड़ी जबरदस्त बात है। आम आदमी पार्टी कहती है कि मेरा जन्म संविधान दिवस वाले दिन हुआ, आम आदमी पार्टी ने कहा। कांग्रेस के हाथ में संविधान की किताब है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमसे सच्चा संविधान वाला कोई है ही नहीं। अब देखिए, कोई कह रहा था मुझसे कि आप चाचा आप कि आप जो हैं इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं। समाजवादी कहता है कि हमसे सच्चा संविधान वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि मेरा जन्म ही संविधान दिवस वाले दिन हुआ है। कांग्रेस के हाथ में संविधान की किताब है। बीजेपी से आज की डिबेट का आगाज करते हैं। सबसे पहले बीजेपी। देखिए प्रतीक जी, आज 26/11 है, और 26/11 के दिन जो है मुंबई में एक आतंकी हमला हुआ था, और बहुत सारे हमारे भारत के नागरिक जो है उस हमले में मारे गए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे सुरक्षाकर्मी थे जिन्होंने जो है हमारे भारतीय लोगों को बचाने के लिए अपना जान आगे हाँ जी जान लगा दिया। तो वैसे सुरक्षाकर्मी को भी मैं जो है श्रद्धांजलि दूंगा।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा आज अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये संविधान की क्या बात करेंगे प्रतीक जी, ये विपक्ष वाले लोग। जब संविधान को तार तार किया जा रहा था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी देश की इंदिरा गांधी जी, इसी देश के अंदर जो है इमरजेंसी लगा दिया गया था 2 सालों तक। इस देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारी संसाधन जो है ठप पड़ गए थे। ये क्या बात करेंगे देश के संविधान के बारे में। दूसरी चीज, हमारा देश का जो सिरमौर कहा जाता है, एक राज्य जो है जिसको 370 धारा को जो है उल्लंघन में जो है उसको अलग कर दिया गया था, 370 धारा का जोड़ने का काम जो है प्रधानमंत्री जी ने किया है। 26 नवंबर को जो है सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। 2 दिन तक बहस चली थी प्रतीक जी। 19 नवंबर 2015 को 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है संविधान का सम्मान करते हैं और 26 नवंबर को जो है हम संविधान सम्मान दिवस मनाएंगे। लेकिन यही कांग्रेसी और यही विपक्ष के लोगों ने कहा था कि 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये सम्मान दिवस क्यों मनाएं। राइट।